हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक नई वीडियो पर। और आज की वीडियो में आप सबके लिए कुछ नए जॉब्स के अपडेट्स लेकर आया हूं। और असम एजुकेशन डिपार्टमेंट से बहुत सारे वैकेंसीज़ के लिए जॉब का अपडेट आया है। सो वन बाय वन इन जॉब्स के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताता जाऊंगा। सो चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, अगर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और आप सबसे बस एक रिक्वेस्ट है, ताकि आपको इधर-उधर घूमना ना पड़े, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप दोनों में से किसी एक ग्रुप को आप जॉइन ज़रूर कर लीजिए। क्योंकि किसी भी जॉब को जब भी हम अपने वेबसाइट पर डालते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन इन ग्रुप्स पे जाता है। सो ग्रुप में रहने का ये एडवांटेज है, आपको वीडियोस या फिर फेसबुक में पोस्ट का वेट करना नहीं पड़ेगा। जैसे ही नया जॉब का अपडेट आएगा आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो इससे आपको सबसे पहले जॉब का अपडेट मिल जाता है। तो मेक श्योर कीजिए आप इन ग्रुप्स को जरूर ज्वाइन करें। वीडियो जरूर देखिए, लेकिन वीडियो के एंड में इन ग्रुप्स को आप जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि आपसे कोई भी जॉब का नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले देख लेते हैं डीएसी असम रिक्रूटमेंट का ये अपडेट। सो डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से ये जॉब का अपडेट आया है, और 1526 वैकेंसीज के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का पोस्ट है। एंड एलिजिबिलिटी हम देख लेते हैं। और देख लीजिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं वैकेंसीज की। तो गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल के लिए 102 वैकेंसी है, एंड प्रोविंशियलाइज्ड सेकेंडरी स्कूल के लिए 1424 वैकेंसी है। और एलिजिबिलिटी हम देख लेते हैं। एंड यहाँ पर आप देख लीजिए, कैटेगरी वाइज वैकेंसी का अभी कोई अपडेट नहीं आया है। सो इसका मेन नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। सो किस कैटेगरी को कितना वैकेंसीज दिया गया है वो फिलहाल इसका कोई अपडेट नहीं है। और एलिजिबिलिटी में आप देख लीजिए, एज लिमिट 21 से 38 साल तक एज लिमिट दिया गया है, 21 से 38 इयर्स का। और साथ में एज रिलैक्सेशंस भी है। ओबीसी एमओबीसी के लिए 3 साल का, एससी एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल का, एक्स सर्विसमैन के लिए 2 साल का, और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और क्वालिफिकेशन चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और बीएड, ये दोनों क्वालिफिकेशन चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। और बाकी कुछ छोटे छोटे यहाँ पर एलिजिबिलिटी है, जैसे कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। आसामीज मीडियम स्कूल के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है वो आप देख लीजिएगा। बंगाली मीडियम स्कूल के लिए हिंदी मीडियम, बोडो मीडियम और इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए एलिजिबिलिटी क्या है अलग अलग सा, वो आप देख लीजिएगा। बट क्वालिफिकेशन इस जॉब के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए और बीएड चाहिए। तो ये मेन बात है। बाकी इसका ऑनलाइन अप्लाई अभी शुरू नहीं हुआ है, तो जैसे इसका ऑनलाइन अप्लाई शुरू होगा मैं लिंक डाल दूंगा इस पोस्ट पर। बट क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इस जॉब को अप्लाई करने के लिए वो अभी आप देख लीजिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, HSLC मार्कशीट एंड एडमिट कार्ड, और HSLC मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, बैचलर्स डिग्री मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट चाहिए, और मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ हायर एजुकेशन, बैचलर ऑफ एजुकेशन एंड परंगत मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए। अगर कोई डिसेबल कैंडिडेट इस जॉब को अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। एंड स्कैन सिग्नेचर चाहिए, एंड एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट चाहिए, अगर कोई एक्स सर्विसमैन इस जॉब को अप्लाई करना चाहता है तो। और इम्पोर्टेंट डेट्स फिलहाल कुछ नहीं है, इसका ऑनलाइन अप्लाई शुरू नहीं हुआ, तो लास्ट डेट कब है ये कुछ नहीं पता है फिलहाल। और तो कुछ खास नहीं है, बाकी ये सब डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो फिलहाल आप यहाँ से ये 2 एडवर्टाइजमेंट्स को आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल के लिए और प्रोविंशियलाइज्ड सेकेंडरी स्कूल्स के लिए ये 2 एडवर्टाइजमेंट है। इन दोनों को डाउनलोड करके आप पूरा डिटेल्स में चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट जॉब का अपडेट आया है DEELP यूपी टीचर रिक्रूटमेंट। तो इसके लिए काफ़ी सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल हो सकते हैं। सो इसको हम एक बार डिटेल्स में देख लेते हैं। सो डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन से ये जॉब का अपडेट आया है, और टोटल वैकेंसी है 5550। असिस्टेंट टीचर का पोस्ट है लोअर प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल्स के लिए। तो इसके लिए काफ़ी सारा वैकेंसी है और बहुत सारे कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल भी होने वाले हैं। तो आप देख लीजिए, असिस्टेंट टीचर लोअर प्राइमरी स्कूल के लिए 3800 वैकेंसी है, और असिस्टेंट टीचर अपर प्राइमरी स्कूल के लिए 1750 यहाँ पर वैकेंसीज है।
और इसके अलावा आप देख लीजिए स्केल ऑफ पे, आप देख लीजिए सैलरी देख लीजिए 14,000 से 70,000 प्लस ग्रेड पे दिया जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी ये इसमें भी वो अपडेट नहीं आया है, डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी या फिर और कैटेगरी वाइज वैकेंसी ये कुछ अपडेट नहीं आया है। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लीजिए, नेशनलिटी परमानेंट रेसिडेंट ऑफ असम होना पड़ेगा। और एज लिमिट यहाँ पर 18 से 40 इयर्स तक यहाँ पर एज लिमिट दिया गया है। और साथ में एज रिलैक्सेशन दिया गया है, एक सर्विसमैन के लिए 2 साल का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी एमओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, एससी एसटी पी एसटीएच के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, और पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। और साथ में स्मॉल फैमिली नॉर्म्स का एलिजिबिलिटी आपके पास होना चाहिए। एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ये सब कुछ आपको एडवर्टाइजमेंट में मिल जाएगा। और क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए, असिस्टेंट टीचर पोस्ट के लिए सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट विथ 50% मार्क्स एंड ए 2-year डिप्लोमा इन एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, ये है असिस्टेंट टीचर लोअर प्राइमरी स्कूल्स के लिए। एंड दूसरा है असिस्टेंट टीचर अपर प्राइमरी स्कूल के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएट फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर बीएड या फिर डीएड या फिर बीएड स्पेशल एजुकेशन। तो ये क्वालिफिकेशन चाहिए असिस्टेंट टीचर अपर प्राइमरी स्कूल के लिए। और साइंस टीचर और हिंदी टीचर के लिए अलग अलग से क्वालिफिकेशन चाहिए। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन पोस्ट के लिए तो आप इनको जरूर देख लीजिएगा। मैं पूरा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एंड बाकी आपको इस जॉब को किस तरह से अप्लाई करना है वो यहाँ पर पोस्ट डिटेल्स दिया हुआ है, इन डिटेल्स को देखकर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे वो आप देख लीजिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, HSLC एडमिट कार्ड, HSS हायर सेकेंडरी का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, या फिर डिग्री मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट अगर आप अपर प्राइमरी स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और बाकी BLED BEd मार्कशीट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एंड सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट प्रूविंग परमानेंट रेसिडेंट ऑफ असम, NCC स्पोर्ट्स कल्चर सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, एंड एटेड सीटेड सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप डिसेबल हैं तो, एक सर्विसमैन सर्टिफिकेट और स्कैन सिग्नेचर। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत पड़ेगी ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त। इंपॉर्टेंट डेट्स आप देख लीजिए, इसका ऑनलाइन अप्लाई जनवरी 2 मतलब जनवरी की 2 तारीख से इसका ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो जाएगा। और लास्ट डेट है फरवरी की 2 तारीख तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। जनवरी की 2 तारीख से इसका ऑनलाइन अप्लाई शुरू होगा एंड फरवरी की 2 तारीख तक आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। और फिलहाल इसका ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक एक्टिव नहीं है, 2 तारीख से शुरू होगा। एंड अभी आप यहाँ से LP और UP स्कूल्स की जो नोटिफिकेशंस है उनको आप डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। तो ये था इस जॉब का अपडेट। एंड दूसरा जॉब नेक्स्ट जॉब अपडेट को हम देख लेते हैं। असम हाई स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट 2024, सो इसको भी हम देख लेते हैं। तो इसमें टोटल वैकेंसी है 7,454। असम हाई स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट के लिए टोटल वैकेंसी है 7,454। और फिर से बता रहा हूँ, सबसे ऊपर आपको ग्रुप्स के लिंक्स है, इन लिंक्स पर क्लिक करके ग्रुप्स को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि किसी तरह का जॉब का अपडेट आपसे मिस ना हो। तो इसका एलिजिबिलिटी हम जल्दी से देख लेते हैं। और सबसे पहले वैकेंसी ब्रेकडाउन आप देख लीजिए। गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल के लिए 205 वैकेंसी है और प्रोविंशियलाइज सेकेंडरी स्कूल के लिए 7,249 पोस्ट है। और कैटेगरी वाइज वैकेंसी ये अभी भी टू बी अपडेटेड दिखा रहा है। सैलरी आप देख लीजिए 14,000 से 60,500 पर मंथ और ग्रेड पे 8,700 रुपीज़ पर मंथ दिया जाएगा। और एलिजिबिलिटी देख लीजिए, नेशनलिटी परमानेंट रेसिडेंट ऑफ असम होना पड़ेगा एंड एज लिमिट 18 से 40 ईयर्स तक एज लिमिट दिया गया है। और एज रिलैक्सेशंस आप देख सकते हैं, OBC MOBC के लिए 3 साल का, SC ST के लिए 5 साल का, एक सर्विसमैन के लिए 2 साल का और PWD कैंडिडेट्स को 10 साल का एज रिलैक्सेशंस दिया गया है। और क्वालिफिकेशन चाहिए यहाँ पर आर्ट्स एंड साइंस के लिए आप देख लीजिए। सबसे पहले आर्ट्स के लिए आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट विथ 50% मार्क्स एंड BEd फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस। और साइंस के लिए
BSc या फिर पोस्ट ग्रेजुएट विथ 50% मार्क्स एंड B.Ed फ्रॉम NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस। तो ये क्वालिफिकेशन चाहिए आर्ट्स एंड साइंस के लिए। और बाकी ग्रेजुएट टीचर हिंदी, ग्रेजुएट टीचर संस्कृत के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इन क्वालिफिकेशंस को आप जरूर देख लीजिएगा। एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आप देख लीजिए, ये आप देख सकते हैं। बाकी स्टेप बाय स्टेप किस तरह से अप्लाई करना है ये सभी आप यहाँ से देखकर भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, जैसे कि मैंने पहले कहा था, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, HSLC मार्कशीट एंड एडमिट कार्ड चाहिए एज प्रूफ के लिए। HSLC मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, और B.Ed या फिर परंगत मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, एंड EWS सर्टिफिकेट चाहिए अगर एप्लीकेबल है तो। और इम्पोर्टेंट डेट्स, अभी इसका ऑनलाइन अप्लाई शुरू नहीं हुआ है एंड लास्ट डेट कब है फिलहाल कुछ इसका अपडेट नहीं आया है। तो फिलहाल आप यहाँ से इनका एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर कुछ और डिटेल्स दिया गया है जिनको आप देखकर पढ़ सकते हैं। वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स होगा, लिंक्स पर क्लिक करके इन तीनों या चारों जॉब्स को आप पढ़कर आप डिटेल्स ले सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है आप इन ग्रुप्स में से किसी एक ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक में मैं मजबूरी में लिंक शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जिस वीडियो में मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ वो वीडियो ज़्यादातर लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा, किसी वजह से फेसबुक मेरे वीडियोस को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। इस वजह से मैं लिंक शेयर नहीं कर रहा। आप सबसे पहले गूगल पर जाकर सर्च कीजिए सिलचर जॉब न्यूज़ एंड सबसे ऊपर हमारा वेबसाइट दिख जाएगा, जिस पर आप विजिट करिए एंड किसी भी पोस्ट को ओपन करिए एंड ये सभी ग्रुप्स का लिंक्स आपको मिल जाएगा, जिसमें से किसी एक ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा एंड ग्रुप्स में ज्वाइन करते ही आपको बाकी सभी जॉब्स का लिंक्स आपको मिल जाएंगे, जिनको आप 1 बाय 1 ओपन करके आप पढ़ सकते हैं। एंड आपको फेसबुक पर जॉब्स के लिए आपको वीडियोस का वेट करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा इन ग्रुप्स को ज्वाइन करने का। आज की वीडियो में ये जो असम की एजुकेशन डिपार्टमेंट की जितने भी जॉब्स के अपडेट्स हैं वो मैंने वीडियो में क्विक ओवरव्यू दे दिया है। अगर आप में से कोई एलिजिबल है इन जॉब्स के लिए तो आप सिंपली इन जॉब्स को फर्दर आप चेक कर सकते हैं ग्रुप वेबसाइट पर आकर। और आज की वीडियो को मैं यहीं पे करता हूँ समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में।